नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैंपियन का फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ बात करेंगे 69,000 को लेकर। सुनवाई से पहले दोस्तों रोस्टर के अंदर बदलाव हुआ है, स्टे के खिलाफ सरकार की अपील है। अब ऐसे में जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सरकार की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन रोस्टर के अंदर बदलाव हुआ है जो कि फायदा भी हो सकता है। मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे। वहीं अगर बात करें पेपर लीक FIR दर्ज कराने को लेकर मना किया है, मुन्ना भाइयों के खिलाफ दोस्तों FIR की कॉपी भी दोस्तों आ चुकी है, उसके अंदर हम बात करेंगे। वहीं अगर बात करें 69,000 की चयन सूची में अभ्यर्थियों के नाम भी देखने को मिले हैं, जिनके पास दोस्तों जैसा कि आप सभी को जो अभ्यर्थी आरोपी पकड़े गए हैं उनके पास जो लिस्ट वायरल हुई थी उसी के अंदर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की अपील को लेकर। दो तरह की अफवाहें दोस्तों आपसी को चीज़ें देखने को मिलती है। अखबार के अंदर जानकारी दी गई है कि अपील फाइल हो गई है, और हमारी जानकारी जो थी दोस्तों कल रात तक मैं आपसी को बताया था कि देर रात तक आपको फाइल हो जाएगी। अभी दोस्तों अधिकारियों के साथ में बात कर मंत्री से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक दोस्तों आपसी को FIR की माफ़ कीजिए जो आपकी अपील की कॉपी होगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, अगर फाइल होगी तो। अगर नहीं हुई है तो दोस्तों इंतजार करिए, आप सभी के सामने जो भी चीज़ें होंगी वो स्पष्ट कर दी जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर दो तरह की चीज़ें वायरल हो रही हैं। कई लोगों का कहना है कि अभी तक नहीं हुई, अगर हुई है तो अभी तक कॉपी क्यों नहीं आई है। जैसी दोस्तों कॉपी आएगी आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों जैसे अधिकारी उपस्थित होगा, अधिकारी के बाद मंत्री से वार्तालाप किया जाएगा। लगातार अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है। कल मैंने आप सभी को कहा था कि देर रात तक वायरल हो जाएगी, मतलब देर रात तक दायर हो जाएगी। अब ऐसे में देर रात तक दायर हुई होगी तो 100% दोस्तों आप सभी के सामने कॉपी देखने के लिए मिल जाएगी। परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप सभी को पता है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कैविट अभी तक फाइल नहीं की गई है। हालांकि तैयारी की गई थी उनकी तरफ से भी, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अभी तक जो कैविट है वो फाइल नहीं हुई है। अब ऐसे में जैसा कि आपको पता है कि डबल बेंच के अंदर सुनवाई होने वाली है। सुनवाई होगी तो उसके अंदर जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया था पंकज कुमार जायसवाल साथ में राजेश सिंह चौहान जी बैठे थे। लेकिन फिलहाल दोस्तों बेंच के अंदर बदलाव हो गया है, और रोस्टर में पहले बदलाव होना एक दोस्तों शुभ संकेत भी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीच में सुनवाई में रोस्टर बदलाव होते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी जो सुनवाई प्रभावित हो जाती है और कहीं ना कहीं मामला दोबारा से सुनना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आप सभी को दिखा देना। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रोस्टर के अंदर बदलाव हुआ। रोस्टर में बदलाव होने का फायदा क्या है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। 69,000 कट ऑफ मुद्दे वैसे तो आप सभी को याद ही होगा, जब जब रोस्टर में बदलाव हुआ था तब सारे मामले की सुनवाई देखने को मिल गई थी। अब ऐसे में सरकार डबल बेंच जा रही है, जिसको लेकर दोस्तों कॉपी जैसी आती है आप सभी को और भी कंफर्मेशन दे दिया जाएगा। वैसे अखबार के अंदर निकला हुआ था, लेकिन अखबार की हम न्यूज़ को 100% कभी नहीं भी मानते, क्योंकि आप सभी को पता है चीज़ें देखने के लिए मिलती है 69,000 के बारे में, है ना। तो डिवीजन बेंच आप सभी के सामने 8/12 से बैठ रही है। अब 8 तारीख को सुनवाई होने की संभावना है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो रोस्टर के अंदर बदलाव हो गया है, पहले मैंने आप सभी को बताया था पंकज कुमार जायसवाल सर के साथ में दोस्तों अगर बात करें राजेश सिंह चौहान सर बैठे रहे थे, जिन्होंने 40-45 का फैसला सुनाया था। पंकज सर ने सुनाया था 60-65 का। अब यहाँ पे दोस्तों दिनेश कुमार सर बैठे हैं 8 तारीख से। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी के लिए बेनिफिट भी हो सकता है कि बीच में सुनवाई कहीं ना कहीं दोस्तों जो है खराब नहीं होंगी। अगर एक ही बेंच के अंदर मामला सुना जाएगा तो जल्द मामले की निस्तारित होने की संभावना भी है, और प्रबल संभावना ये कि 8 या 9 तारीख को दोस्तों सुनवाई देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट निकली सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये तो दोस्तों रोस्टर के अंदर बदलाव हो गया 69,000 के। अब सुनवाई दोस्तों 8 तारीख को होने की प्रबल संभावना है। बाकी दोस्तों इंतजार करें, जो भी लेटेस्ट अपडेट निकली आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मुन्ना भाइयों का मैटर आप सभी को आज देखने के लिए मिला। अखबारों के अंदर कार्रवाई की गई है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर बात करें पेपर लीक को लेकर लगातार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा अभ्यर्थी के साथ में दोस्तों कुछ लोग और भी हैं जो कि FIR दर्ज करने को लेकर पत्र लिख रहे हैं। लेकिन पहले दोस्तों आप सभी को याद होगा कि लखनऊ की तरफ से मना कर दिया गया था। अब दोस्तों इलाहाबाद की तरफ से भी यहाँ पर दोस्तों जो है मना कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों वो पत्र आप सभी के सामने अमिताभ ठाकुर सर की तरफ से लिखा गया था। पहले लखनऊ में लिखा, वहाँ से दोस्तों जो है आप सभी को पता है कि मना कर दिया गया। अब सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। पत्र की तारीख और साथ में दोस्तों उनकी जानकारी दी गई है। नीचे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 69,000 सहायक अध्यापक पेपर लीक होने तथा अन्य अनियमितताओं के संबंध में कथित आरोप लगाकर FIR दर्ज करवाने के दोस्तों जो है यहाँ पर दिया गया था। उसी के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए हैं कि 5/2018 को सहायक अध्यापक भर्ती विज्ञापित की गई थी। उसके क्रम में 6/1/2019 को परीक्षा कराई गई और परीक्षा आयोजन किया गया। उसके बाद में दोस्तों अनियमितताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय याचिका दायर की गई। उसके साथ में आप सभी को पता है 6/5/2020 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा योजित याचिकाओं को लेकर, मतलब मैं आप सभी को बताऊं 6 को पेपर हुआ था। पेपर होने के बाद में इनका कहना है कि 6/5/2020 को जो है माननीय उच्च न्यायालय में तमाम याचिकाओं को जो है निस्तारित किया गया। उसके बाद में 12/5/2020 को उक्त परीक्षाओं के परिणाम घोषित किया गया। यदि परीक्षा में कोई अनियमितताएं थी तो परीक्षा होने के उपरांत ही FIR दर्ज करानी चाहिए। तो इनका यहाँ पे कहना है कि अगर पहले आवाज़ उठाई जाती, जिसको लेकर मैं भी कह रहा हूँ कि बार बार दोस्तों जो है लोग बाहर आते हैं, लेकिन पहले भी इसको लेकर आवाज़ें उठाई जाती। अब हाल ही में आप सभी को बताया कि मुन्ना भाई भी पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों
दोनों जो है जगह विवाद का विषय बन चुकी हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ यदि परीक्षा में कोई अनियमितताएं थी तो परीक्षा होने के उपरांत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, जो कि आवेदक द्वारा नहीं कराई गई है। आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इतने लंबे समय से, जैसा कि पता है आपको, मामला पड़ा हुआ था, उसके बाद प्रार्थना पत्र देना एफआईआर के संदर्भ में उनका कहना है कि सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से दिया जाना प्रतीत होता है। जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय की बाद विचार के साथ में दोस्तों उपरांत परीक्षा फल घोषित किया गया है, ऐसे प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ भी दोस्तों अवगत कराना समाजीन होगा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा दोस्तों पुनः स्थगित कर दिया गया है और विचारणीय किया जा रहा है। तो ऐसे में स्थिति में दोस्तों पुलिस स्तर पर किसी भी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। मतलब अगर बात करें, लखनऊ के अंदर भी प्रार्थना पत्र दिया गया था दोस्तों, वहाँ से ही मना कर दिया गया है। फिलहाल दोस्तों प्रयागराज के अंदर भी आप सभी को देखने को मिला है, यहाँ पे भी दोस्तों एफआईआर पेपर लीक को लेकर देखने को नहीं मिली। उनका कहना है कि अगर पहले ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं दोस्तों पहले इसको लेकर जो चीज़ें देखने को मिलती। तो ये तो दोस्तों बात यदि कल के पत्र को लेकर जो कि दोस्तों देखने के लिए मिला है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कल शाम को दोस्तों आप सभी को एक मुद्दा भी देखने वाला है जो कि मुन्ना भाइयों का है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपको देखने को मिली है। मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो ये दर्ज कराई गई है कि पैसे देने के बावजूद इनका जो चयन है वो नहीं हुआ है। मतलब पेपर लीक की एफआईआर ये भी नहीं है अगर देखा जाए तो। हालांकि लोगों से दोस्तों जो है एक तरीके से कॉन्टैक्ट बन रहा है। अब एक का नहीं हुआ, उसने एफआईआर दर्ज करा दी, जितनों का हो गया उसने नहीं दर्ज कराई है। ऐसा ही मामला यहाँ पर देखने को मिला है। आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे सारी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे भी दोस्तों राहुल सिंह के नाम से याचिका दाखिल की गई है। ठीक है, वहीं अगर बात करें इसके आगे, इस एफआईआर के अंदर दोस्तों 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आप सभी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, आप सभी के सामने रुद्रपति दुबे, शशिकांत, अगर बात करें हरिकृष्ण रोज, कमल पटेल, रंजीत और साथ में केएल पटेल भी और मायापति दुबे साथ में दोस्तों बताया गया था। सुबह के अखबार के अंदर ही मैंने आप सभी को सेम सूचना दे दी थी। यहाँ पर दोस्तों सारी जानकारी दी गई। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों थाना अध्यक्ष महोदय के सामने दोस्तों रखा गया है। राहुल सिंह के नाम से याचिका दाखिल की। उनका कहना है कि बीएड किया हूँ तथा सरकारी अध्यापक परीक्षा तैयारी कर रहा हूँ तथा मैंने सुपरटेट पेपर दिया था, तब मैंने पास कर लिया था। इसी बीच मुझे फरवरी महीने में रुद्रपति सनौफ दोस्तों काशीराम प्रसाद दुबे, अन्य सभी के दोस्तों यहाँ पे नाम और उनके पिता के नाम साथ में दोस्तों उनका निवास भी लिखा हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण है नीचे आप देखेंगे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हमारा बहुत अच्छा जुगाड़ है तथा 8,50,000 को लेकर दोस्तों यहाँ बात की गई थी। अगर आप दोगे तो पक्का नौकरी लगवा देंगे। इन लोगों की बातों में आकर दोस्तों उनका कहना है कि बार बार पैसे लेने को लेकर 26 मई को बुलाया गया कस्बा सुराव में अपने मित्र के यहाँ पे जाकर के दोस्तों बहादुर सिंह के साथ आकर इन सभी को 7,50,000 रुपये कैश दिया गया। इन दोनों पे दोस्तों अगर बात का आश्वासन दिया गया, इन दोनों की तरफ से यहाँ कहा गया था कि पक्की नौकरी आप सभी की लग जाएगी। प्रपत्र भी उनके पास है। 1 जून को रिजल्ट आने के बाद मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया, तब दोस्तों इनकी तरफ से यहाँ पर तलाश करने के बाद में कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने के लिए मिली हैं। अब ऐसे में सवाल तो दोस्तों कई ऐसे सारे उठ जाते हैं कि 7,50,000 दिए गए। कई लोगों से दोस्तों 2-2, 3-3, 4-4 लाख ले लिए जाते हैं, 5 लाख ले लिए जाते हैं और जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ जाता है वो दोस्तों सामने नहीं आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों विवाद का विषय बन चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी को बताएं कि यहाँ पे जो कार्रवाई लगातार जारी, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कहीं ना कहीं मामला संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आज के अखबारों के अंदर तमाम जानकारी इसके बारे में लिखी हुई है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सबसे खास बात यह है कि आरोपी के पास जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और छायाप्रति मिली हैं उनमें से दोस्तों एक का नाम शिक्षक भर्ती चयनित की सूची में शामिल है। यह बस्ती जिले का रहने वाला। पुलिस का कहना है कि दोस्तों अफसरों का कहना है कि अभी बहुत कुछ स्पष्ट होना बाकी। अगर दोस्तों जाँच की जाए और साथ में इन लोगों के दोस्तों किस किस के संपर्क में देखने को मिले थे। इनके अगर बात करें, कब्जे में एक डायरी मिली है जिसमें करीब 70 लोगों के नाम है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन अभ्यर्थियों को शैक्षिक प्रमाण पत्र छायाप्रति आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई है उनमें कई शिक्षक भर्तियों पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर लेकर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपसे कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लगातार अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर मांग भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा था कि जो टॉपर देखने को मिले 140-42 वाले, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो है जांच की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जाँच नहीं की जा रही थी। बहुत सारे ऑडियो भी वायरल हुए थे। ऑडियो के अंदर भी दावे किए जा रहे थे कि पीएनबी के साथ बहुत अच्छा जुगाड़ है, लेकिन उस जुगाड़ का भी दोस्तों जो है अभी तक कोई जुगाड़ नहीं पता चल पाया है कि आखिर वो कितना तगड़ा जुगाड़ देखने के लिए मिला है। लेकिन हालांकि दोस्तों चीज़ें अब आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही हैं। आने वाले समय के अंदर सरकार की तरफ से क्या डिसीजन लिए जाते हैं और क्या क्या होगा दोस्तों इस जांच के, इसके लिए तो दोस्तों फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं जांच के बाद में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर बात करें 69,000 की, जैसा कि दोस्तों लोगों का मानना है कि हर एक सुबह दोस्तों नई किरण लेकर के आती है, नई उम्मीद लेकर के आती है, वैसी हमारी जो 69,000 है कोई ना कोई नया विवाद लेकर के आती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विवाद हैं। उसी के अंदर दोस्तों आपको ये विवाद भी देखने को मिला है। तो फिलहाल इंतजार कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार डबल बेंच में गई है, उस चीज़ को लेकर दोस्तों आप थोड़ा सा इंतजार और करिए। जैसे ही दोस्तों अपील की कॉपी मिलती है वो भी आप सभी के साथ में साझा की जाएगी। ऐसे में हर एक अभ्यर्थी का मानना
मानना है कि इस भर्ती के अंदर योग्य अभ्यर्थी को नौकरी मिले और जितने ही मुन्ना भाई हो वो दोस्तों कहीं ना कहीं बाहर निकलने चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी मेहनत से 110 पंद्रह लेकर के आया है और 140 42 वाला दोस्तों अगर नौकरी पा जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके साथ में बड़ा धोखा हो सकता है। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के आपसे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ में हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट की सबसे पहले आपसी को डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।